मैं देश में कलाम साहब जैसे इंसान को सलूट मारता हूँ और अतीक अहमद जैसे लोगों पे थूक। अरे ये वो लोग हैं जो पुलिस वालों को थाने में मुर्गा बनाते रहे, पुलिस वालों के जूते साफ कराते रहे। आप किस सोच में हो, किस सोच में हो आप इस बात को? पर हम एक ही बात कहते हैं, चोर के घर में चोरी हो जाए तो मोहल्ले में चिल्लाने का हक नहीं है आपको। आप समझे हमारा कि जो जय श्री राम का सहारा लेकर के ये कांड कर रहे हैं उनके लिए आप कड़ी कार्रवाई करो। आप अतीक अहमद के साथ खड़े मत हो, आप याद रखिए। इतना कहते हैं कि चुस्त प्रशासन है, मिट्टी में मिला दिया गया है आतंकवादियों को या जो माफियाओं को, फिर ये कैसे घटना हो जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये मिट्टी में मिलाने वाली अगर बात कहो आप, तो आज हिंदुस्तान में हर एक मुजरिम को मिट्टी में मिलाने की जरूरत है। हम ये कहते हैं, हम तो कहते हैं इवन शरिया कानून लागू कर दो देश के अंदर, बलात्कारी भी अगर हो तो उनको भी ठोक दिया जाए ऐसे ही। जब तक हमारे देश में ठोका ठाकी की राजनीति चलती रहेगी सिर्फ फायदे के लिए, तब तक तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पर अगर एक्चुअल लेवल में मुजरिम को मुजरिम समझ के ठोका जाएगा तो उस दिन भारत का हर लोग इनका समर्थन करेगा कि सरकार ने अच्छा किया। तो आज मेन बात ये निकल के आती है कि अतीक अहमद की जो मौत हुई है, आप बात को समझो, वो जो पुलिस प्रशासन की निगरानी में हुए, लॉ एंड ऑर्डर की निगरानी में हुई है, तो लोग बहुत से सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर फेल था, ये था, वो था। आज मेरा लोगों से सवाल है कि जिन्होंने पूरे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ के रखा हुआ था, उनके लिए आपको लॉ एंड ऑर्डर याद आ रहा है? उस समय आपको लॉ एंड ऑर्डर याद क्यों नहीं आया जब जिंदा लोगों को तंदूर में ये लोग भून देते थे? उस समय आपको क्यों नहीं आया कि बाप के सामने बेटी का बलात्कार करते थे इन्हीं के लोग? उस समय क्यों नहीं आया कि पति के सामने उसकी घरवाली का बलात्कार होता था? 5 लाख में जमीन देते हो, 50 लाख की तो ठीक है, नहीं तो वहीं ठोक देंगे, तब क्यों नहीं याद आता था? उमेश पाल को सरेआम दौड़ा के मार दिया गया, तब आपको याद क्यों नहीं आया? और उसको मारने के बाद जिस गाड़ी में अस्पताल लेके जाया जा रहा था, उसके ऊपर 200 राउंड फायरिंग हुई थी, आपको पता है, जिसमें 3 निर्दोष लोग मारे गए थे। तो आप ये बात बताओ, इनको तो भागने का भी मौका नहीं मिला। हम तो ये भी कहते हैं। तो आज इन शॉर्ट में हम ये बात कहना चाहते हैं कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, आप समझो इस बात को। आज लोग इसको स्क्रिप्ट का दर्जा दे रहे हैं, हम भी मानते हैं कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। अगर ये नेचुरल दिखना चाहिए था तो वो नेचुरल तब दिखता कि 1-2 पुलिस वाले की भी टांग पे गोली लगती, या पुलिस वाले भी इनकी 1-2 टांग पे गोली मारते, तो शायद जनता को थोड़ा नेचुरल तो क्या आपको लग रहा है कि सही हुआ है? मतलब देखिए, मैं एक चीज बताऊं, कुछ चीजें समर्थन और कुछ चीजें विरोध की मोहताज नहीं होती। कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ जनहित में होती हैं। अगर आप इसको जनहित के हिसाब से देखोगे तो ये बहुत अच्छा फैसला है। ये वही लोग हैं जो जेल के अंदर बंद तो हैं पर बाहर इनका पूरा तांडव मचा हुआ है। ऐसे आदमियों को आप सिर्फ सत्य असत्य, धर्म अधर्म के हिसाब से मत बोलो। अगर आपको शायद महाभारत देखी हो तो आपको पता होगा कृष्ण जी ने क्या किया। आप जानते हो कर्ण की मौत जो हुई महाभारत के अंदर, वो भी अगर देखा जाए तो धर्म युद्ध नहीं था, वो युद्ध के हिसाब से नहीं हुई। अपनी गाड़ी का पहिया निकाल रहा था, पर कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला ठोक दे, पार्थ तीर चलाओ, अगर नहीं चलाओगे तो तुम पे बहुत कुछ चला देंगे। तो आज वो वाली बात है। आप कर्ण की मौत को देखो, आप दुर्योधन की मौत को देखो। सुनो पहले पूरी बात, दुर्योधन की मौत को देखो। अगर वो नंगा अपनी माँ के सामने जाता, गंधारी के सामने, तो शायद उसकी जांघों को तोड़ नहीं सकते थे ये पांडव, आप याद रखो। पर उसके अंदर भी अधर्म किया गया। श्री कृष्ण ने अधर्म करवाया, क्योंकि अधर्मी को मारने के लिए आप कोई से भी अगर रास्ते अपनाते हो तो उसको धर्म की दृष्टि से सही माना जाता है। तो आज न्याय की दृष्टि से अगर कोई मुजरिम को मुजरिम ने ठोक दिया, कह रहा हूं लॉ एंड ऑर्डर उस समय क्यों नहीं आपको याद आता जब ये लोग गलियों में लोगों को दौड़ा के मारते थे? अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर जानना है तो जिस एरिया में ये लोग रहते थे, आप गली गली जाओ और ये मेरे व्यक्तिगत मत विचारों को इसमें रिकॉर्ड करो। वहां जाके आम जनता से पूछो, आम जनता आपको बताएगी कि भैया सही हुआ या गलत हुआ। हमसे आप क्या राय ले रहे हो, सही हुआ या गलत हुआ? पर आज हम एक बात जानते हैं, ये क्रिमिनल कोई से भी हो, उनकी मौत पे आंसू बहाने वाले लोगों पे मैं थूकता हूं। और अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो तो आप इस चीज को, ये बात याद रखो कि जिन लोगों ने प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रखा है, उसके लिए आप सवाल नहीं कर सकते लॉ एंड ऑर्डर का। आज पूरे यूपी का माहौल लोग जानते हैं। 45 साल से जिनका पूरा सिक्का चलता था, 45 साल पे बच्चा जिनके नाम से हफ्ता वसूली करता था, जहां मर्जी कट्टा तमंचा लोगों की कनपट्टी पे लगा दिया, लोग डरते थे, थर-थर कांपते थे। उस एरिया में अगर ऐसा माहौल आपको देखने को मिल रहा है तो वहां आप अपराधी के साथ खड़े हो तो सबसे बड़ा अपराधी आप हो। आज याद रखना, विकास दुबे की मौत से सत्ता पक्ष को फायदा था और इसकी मौत से विपक्ष को फायदा है। आप ये बात याद रखिए। अगर आप अतीक अहमद की मौत से सोचो कि योगी को फायदा है, तो योगी को नहीं है, पर यूपी के अंदर एक बहुत बड़े नेता को फायदा था, क्योंकि ये सरकारी गवाह बनने को तैयार था। इसका पूरा परिवार सरकार को समर्थन देने से तैयार था। तो आप समझो इसकी मौत से किसको फायदा हो सकता है? इसके पास ऐसे कौन से राज थे जिसकी वजह से यूपी के एक बड़े से बड़े नेता जेल में हो सकते थे? ये सवाल होना चाहिए। मुद्दों की बात करो आप, और मुद्दे बताएंगे उनको 72 नूरें मिली, सपने में आकर के कोई मरा हुआ बताएगा कब्र से निकल के, भैया मिलती है नहीं मिलती। ना, आप एक बात याद रखो, हिंदुस्तान में मैं सिर्फ तिरंगे झंडे के साथ खड़ा हूं। आज मैं मुसलमानों का पक्ष रखता हूं, बहुत से मुसलमान मेरे से इस समय सहमत नहीं होंगे क्योंकि वो धर्मों के हिसाब से एंगल को देख रहे हैं। पर हम इस बात को, पर हम एक ही बात कहते हैं, चोर के घर में चोरी हो जाए तो मोहल्ले में चिल्लाने का हक नहीं है आपको। आप समझो इस बात को। बोलो और सुनो कि लॉरेंस बिश्नोई जैसा आदमी जो वीडियो कॉल करके आज लोगों को धमकी देता है मैं सलमान खान को मार दूंगा, तो प्रशासन पे सवाल खड़े क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते लॉ एंड ऑर्डर की बात? तब लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, जेल के अंदर जेल सुरक्षित नहीं है। आप समझो, जेल के अंदर आपको पता होगा यूपी के अंदर जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर एक यादव नाम का कोई मुजरिम था जिसको चक्कू मार के गोद दिया गया। तो आप समझो, जब हमारे देश में जेल सुरक्षित नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर तो जेलों के अंदर सुरक्षित नहीं है, कोर्ट कचहरी के अंदर सुरक्षित नहीं है। ये तीनों आपकी नजर में क्या है, बदमाश या आतंकी?
अपराधी हैं, अपराधियों को सजा मिलनी आप चाहिए। भी- आज देश में मैं हिंदू और मुसलमान का समर्थन करता हूं, पर आप याद रखिए, आप पूरी बात सुनिएगा, उसके बाद बोलिएगा। मैं देश में कलाम साहब जैसे इंसान को सलूट मारता हूं और अतीक जैसे अहमद जैसे लोगों पे थूकता हूं, जिन्होंने लोगों की बहन बेटे को घरों में घुस के बलात्कार करवाया, जिन्होंने लोगों को जोड़ा के मारा, बाप के सामने बेटी का, सुन लो पहले मेरी बात, बाप के सामने बेटी का समर्थन किया, तो उन लोगों के मुंह पे थूकता हूं। और एट द सेम टाइम मैं ये बात करता हूं कि मैं गोडसे जैसे पे, आप याद रखो, मैं गोडसे जैसे पे भी थूकता हूं। और याद रखिए, स्वामी विवेकानंद जैसे को पूछता हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो किसी भी मुजरिम के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखेगा आपको। 40-42 ऐसे लोगों की लिस्ट निकल के आ रही है जो योगी सरकार के समर्थन से गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो हमारा सवाल है, क्या उनके खिलाफ भी इसी जांच होगी? क्या उनके लिए भी ऐसी प्रतिक्रिया होंगी? क्या उनकी भी गाड़ी पलटी जाएगी? क्या उनका भी इनकाउंटर होगा? क्या उनको भी ऐसी मुठभेड़ में आरोपी आके मारेंगे, ठोकेंगे? ये सवाल हमारा भी है। पर आज हम ये कहते हैं कि अतीक अहमद का समर्थन हम बिल्कुल नहीं करते। आज गुंडों के साथ जो सलूक होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश का न्यायालय, आप याद रखिए, कोर्ट कचहरी न्यायालय के अंदर पड़े फैसले, आज आदमी मर जाता है, साले मुकदमे खत्म नहीं होते, पर उनके साम्राज्य बाहर चलते रहते हैं। आज खत्म हो रहा है सरकार के ऐसे बोल्ड फैसलों से। अगर हमारे देश में कमर टूट रही है आतंकियों की, तो आपको पेट में तकलीफ क्यों हो रही है, दर्द क्यों हो रहा है? अरे ये वो लोग हैं जो पुलिस वालों को थाने में मुर्गा बनाते रहे, पुलिस वालों के जूते साफ कराते रहे। आप किस होश में हो? किस होश में हो आप? आज उन्हें मारे, उन पे कड़ी कार्रवाई हो। हम तो ये बात बोल रहे हैं, हम तो मना कर रहे हैं। हम तो ये नहीं कह रहे उनको फूल माले पहनाओ या उनको भाजपा का नेता बनाओ, हम तो कह रहे हैं कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो खुद बोल रहे हैं इस बात को। आराम का नाम लेकर के आप अगर दंगों को हवा दोगे, अगर इस मर्डर कांड से, आप समझो, अगर इस मर्डर कांड से पूरे देश में दंगों का माहौल भड़क जाता, तो उसका जिम्मा कौन लेता? सबसे पहला सवाल प्रशासन से ये है हमारा कि जो जय श्री राम का सहारा लेकर के ये कांड कर रहे हैं, उनके लिए आप कड़ी कार्रवाई करो। आप अतीक अहमद के साथ खड़े मत हो, आप याद रखिए।